नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज की एक बड़ी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के रायपुर से है। कल्पना वर्मा डीएसपी, उन पर धोखाधड़ी और ठगी का बड़ा आरोप एक व्यापारी दीपक ने लगाया है। दीपक का कहना है कि उन्होंने उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया। फंसाने के बाद करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कराई, करोड़ों रुपए उनसे अपने नाम कर लिए और बहुत सारे महंगे गिफ्ट जिसमें डायमंड की चीजें हैं, सोने चांदी की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दीपक के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं कल्पना वर्मा ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये कल्पना वर्मा ने सारे आरोप नकार दिए। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी है। दीपक ने उनको चैट्स दिखाए हैं जिनसे साफ इनकार कर रही हैं कल्पना वर्मा। तो पहले इस पर आज की हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे मैं इस पर आपसे बात कर। द इम्पैक्ट शो में आज की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां राज्य पुलिस की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पर एक प्रमुख व्यवसायी ने लव ट्रैप, ठगी, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। रायपुर के प्रसिद्ध होटल व्यवसायी दीपक टंडन ने दावा किया है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी कल्पना वर्मा ने उन्हें शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए, लग्जरी गिफ्ट्स और यहां तक कि उनकी होटल प्रॉपर्टी तक हड़प ली है। लेकिन डीएसपी वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दिया है और अब वो न केवल मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रही है बल्कि पूर्ण जांच की मांग भी कर रही है। आइए इस मामले की गहराई में आपको लेकर चलते हैं और एक एक पहलू पर आपको विस्तृत जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। 2017 बैच की आईपीएस अधिकारी कल्पना वर्मा, जो वर्तमान में दंतेवाड़ा में पोस्टेड हैं, उनकी मुलाकात 2021 में रायपुर के होटल व्यवसायी दीपक टंडन से हुई। दीपक टंडन जो शादीशुदा हैं और एक सफल होटल चेन चलाते हैं, उनका दावा है कि डीएसपी वर्मा ने उन्हें लव ट्रैप में फंसाया। उन्होंने शादी का वादा किया, भावनात्मक रूप से बांधा और धीरे धीरे पैसे की मांगे शुरू कर दी। 4 साल के इस रिश्ते में टंडन ने कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, महंगे गहने, लग्जरी कारें और यहां तक कि अपनी होटल प्रॉपर्टी का नामांतरण डीएसपी वर्मा के नाम पर कर दिया। टंडन के अनुसार जब उन्होंने शादी के लिए दबाव बनाना बंद किया और अपनी पत्नी से तलाक लेने से इनकार कर दिया तो डीएसपी ने ब्लैकमेल शुरू कर दिया करना। उन्होंने धमकी दी कि झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल भिजवा देंगी। टंडन ने अपनी शिकायत में फोटो, वीडियो, चैट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया है जो उनके दावों को मजबूत करते हैं। उन्होंने 10 दिसंबर 2025 को रायपुर के खम्हारदीह पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक पुलिस अधिकारी मुझसे ऐसा धोखा करे देगी। उन्होंने कहा था कि वो मुझसे शादी करेंगी लेकिन सब कुछ लूट लिया है। अब वो मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। मैं सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूं। वहीं डीएसपी के पक्ष को संतुलित तरीके से पेश करते हुए, लेकिन इस पूरे मामले में डीएसपी कल्पना वर्मा का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद और साजिश बताया है। वर्मा का कहना है कि टंडन ने खुद उनके खिलाफ बदला लेने के लिए झूठा प्रचार फैलाया है क्योंकि उन्होंने उनके अवैध कार्यों को उजागर करने की कोशिश की थी। डीएसपी ने कहा, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, मेरी साख पर यह सवाल नहीं उठने दूंगी। और अब वो न केवल मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रही हैं बल्कि कोर्ट में टंडन के दावों की सत्यता भी साबित करने की मांग कर रही हैं। लव ट्रैप, 2021 से रिश्ता, शादी का झांसा, ये टाइमलाइन, ठगी, 2 करोड़ प्लस रुपए, गहने, कारें, ब्लैकमेल, झूठे केस की धमकी, तलाक का दबाव। सबूत की बात करें तो फोटो, वीडियो और चैट्स हैं। ये मामला आईपीसी की धारा 420 ठगी, 506 धमकी और आईटी एक्ट के तहत आ सकता है। लेकिन डीएसपी होने के नाते ये पुलिस विभाग के लिए भी जांच का विषय बनेगा। अगर आरोप साबित हुए तो निलंबन तक जा सकता है। वर्मा का मानहानि मुकदमा टंडन को और परेशान कर सकता है। ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है आग की तरह। ये मामला छत्तीसगढ़ पुलिस की साख पर भी सवाल खड़ा करता है।
ये एक सच्ची ठगी की कहानी है या बदले की आग है? अगली सुनवाई और जांच के नतीजे इसका इंतजार करा रहे हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी देखिए हमारी द इम्पैक्ट शो की आगे की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आज के समय में वैसे ये आरोप है, भी इसमें जांच बाकी है, आगे क्या सच्चाई है वो सामने आनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी जो सोचने वाली चीज है वो ये है कि अगर डीएसपी होकर के इस तरह के काम कोई करता है तो आम जनता को क्या ही आप कहोगे। फिर एक पुलिस वाले में, एक अधिकारी में और आम लुटेरों में अंतर क्या रह जाएगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हालांकि ये अभी आरोप हैं, जांच बाकी है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगर एक व्यापारी या एक व्यक्ति किसी बड़े अधिकारी पर इतना बड़ा आरोप आकर के लगाता है सबके सामने सार्वजनिक मंच पर, तो ये एकदम पूरी तरह से निराधार तो नहीं हो सकता। आप इतना तो मान सकते हो, कह सकते हो कि ये बिल्कुल झूठ तो नहीं होगा। अब जो भी चीजें उसने बताई हैं कि कैसे इन लोगों की नजदीकियां बढ़ी, किसी मामले में वो इनके पास मदद के लिए गए थे, फिर नजदीकियां बढ़ी, उसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और उसी का फायदा उठा करके डीएसपी जो है ये कल्पना वर्मा, इन्होंने ठगी को अंजाम दिया। तो ये वारदात हमें बताती है कि आज के समय में भी कोई भी किसी भी पद पे बैठा हो, कभी भी उसका मन लालच की ओर जा सकता है। आपको सावधान रहने की पूरी जरूरत है। अगर इस व्यापारी का आरोप सही साबित होता है तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कदम उठाएगा प्रशासन, क्या कार्रवाई की जाएगी। वैसे जांच अभी चल रही है। कल्पना का कहना है कि यह गलत है, व्यापारी कह रहा है कि ऐसा हुआ है। तो इसमें जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको हम लगातार देंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।